एक तांत्रिक जो 3 साल पहले मर चुका था, हर अमावस्या की रात शमशान से लौट कर आता था और जिसने भी उसकी बेइज्जती की, अगले दिन उसकी लाश मिली। सीने पर खून से लिखा था, तांत्रिक का बदला। हाय दोस्तों, मैं हूं कंचन और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूं वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसी डरावनी दास्तां है जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी किसी तांत्रिक, शमशान या काली पूजा का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे। क्योंकि आज की ये कहानी एक ऐसा तांत्रिक की है जो मरने के बाद भी जिंदा था। एक ऐसा तांत्रिक जिसका बदला मौत भी पूरा नहीं कर पाई। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, हेडफोन्स लगाइए और तैयार हो जाइए सुनने के लिए तांत्रिक का बदला। ये कहानी है मधोपुर नाम के एक पुराने गांव की, जहां आज भी सूरज ढलने के बाद लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। गांव के चारों तरफ घना जंगल था और जंगल के बीच एक पुराना शमशान, जहां रात को जलती हुई लकड़ियों की स्मेल और मंत्रों की आवाजें हवा में घूमती रहती थी। उस शमशान के पीछे एक पुरानी हवेली थी, इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों से मिट्टी गिरती रहती थी, खिड़कियां टूट चुकी थी और छत का आधा हिस्सा अंधेरे में धंसा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस हवेली के आसपास कभी कोई जानवर भी नहीं जाता था, ना कुत्ते, ना बिल्ली, ना ही कोई पक्षी। कहते हैं वहां कभी रहता था एक खतरनाक तांत्रिक भैरवनाथ। भैरवनाथ पहले एक आम आदमी था, लेकिन काली शक्तियों की भूख ने उसे राक्षस बना दिया। वो बचपन से ही तांत्रिक विद्या सीखता था। कहते हैं उसने हिमालय के जंगलों में सालों तक तपस्या की थी और वहां से लौटने के बाद वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी, उसके शरीर से जलते हुए तेल और राख की स्मेल आती थी और वो हमेशा काले कपड़े पहनता था। रात होते ही वो शमशान में जाता और जलती हुई लाश के पास बैठकर मंत्र पढ़ता और लोग कहते थे कि वो कई बार उसके आसपास हवा में अजीब साए घूमते दिखते थे। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसके पास जाते भी थे। किसी को पैसे चाहिए होते थे, किसी को दुश्मन से बदला, किसी को मोहब्बत, और भैरवनाथ हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। लेकिन उसके बदले में कुछ बहुत ही खतरनाक मांगता। कभी किसी का खून, कभी किसी की बलि, कभी किसी काली बिल्ली की बलि और कभी किसी अपने की जान। कई लोग अचानक गायब हो गए थे, लेकिन डर की वजह से किसी ने कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। धीरे धीरे मधोपुर गांव पर एक अजीब सा साया छा गया। हर घर में डर था। बच्चे रात को रोते हुए उठते और औरतें कहती थीं कि उन्हें खिड़कियों के बाहर काला आदमी खड़ा दिखता है। लेकिन एक आदमी था जो भैरवनाथ को ढोंगी समझता था, हरिराम। हरिराम गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत जमीन थी, बड़ा हवेली जैसे घर, नौकर चाकर और और पैसा ही पैसा। उसे लगता था कि भैरवनाथ लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका डर बेच रहा है। एक दिन गांव के चौपाल में सब लोग बैठे थे, वहीं भैरवनाथ भी आया हुआ था। हरिराम ने उसकी तरफ देखकर जोर से हंसना शुरू किया। अगर तेरे पास इतनी शक्तियां हैं तो शमशान में क्यों रहता है? अपने लिए सोने का महल क्यों नहीं बना लेता? ये सुनते ही पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ों पर बैठे कौवे एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे। भैरवनाथ धीरे से खड़ा हुआ, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वो हरिराम के बिल्कुल पास आया और धीरे से बोला, आज तूने मेरी नहीं, मौत की बेइज्जती की है और अब तेरा पूरा खानदान इसका दाम चुकाएगा। उस वक्त हरिराम हंसकर वहां से चला गया, लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी ही बर्बादी को खुद इनवाइट कर लिया है। उसी रात हरिराम के घर के पीछे बंदी गाय अचानक अजीब आवाजें निकालने लगी। नौकर भागकर बाहर आए और जो उन्होंने देखा उसे उनकी चीख निकल गई। सारी गायें जमीन पर मरी पड़ी थीं। उनकी आंखें खुली हुई थी, मुंह से काला खून निकल रहा था और उनके शरीर पर जलते हुए हाथ के निशान बने हुए थे। अगली सुबह हरिराम के मेन गेट पर लाल सिंदूर और खून से लिखा था, बदला शुरू हो चुका है। हरिराम ने गुस्से में पानी डालकर वो लिखावट मिटा दी, लेकिन अगले दिन फिर वही शब्द लिखे मिले, इस बार और बड़े अक्षरों में, और इस बार लिखावट से खून टपक रहा था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रात को सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं होता। किचन में रखे बर्तन अपने आप टूट जाते, कभी पूरे घर में जलती हुई लाश की स्मेल बढ़ जाती, तो कभी दीवारों पर अजीब काले हाथ के निशान दिखने लगते। हरिराम की बीवी सावित्री डर के मारे पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ती रहती, लेकिन हर रात खौफ और बढ़ता जा रहा था।
फिर एक रात उनका 10 साल का बेटा राजू अचानक जोर जोर से चीखने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें डर से फटी हुई थी और वो बार बार एक ही बात कह रहा था, पापा वो काला आदमी मुझे ले जाएगा, वो खिड़की के बाहर खड़ा है। हरीराम तुरंत खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन मिट्टी में किसी के नंगे पैरों के फ्रेश निशान बने हुए थे जो धीरे धीरे शमशान की तरफ जा रहे थे। अगली रात राजू के गले पर गहरे उंगलियों के निशान मिले, जैसे किसी ने उसके गला दबाया हो। अब हरिराम का डर सच में टूट चुका था। वो तुरंत शमशान के पास भैरवनाथ की हवेली पहुंचा। हवेली के आसपास अजीब सी बदबू थी, हवा में जलते हुए मांस की स्मेल थी और हर तरफ काले कौवे बैठे थे। अंदर सिर्फ दिए की लाल रोशनी जल रही थी। जमीन पर खून से बना बड़ा तांत्रिक चक्र था और उसके बीच भैरवनाथ बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसके आसपास इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थी, कुछ खोपड़ियों के अंदर दिए जल रहे थे। हरिराम उसके पैरों में गिर गया। मुझसे गलती हो गई, मेरे परिवार को छोड़ दो। भैरवनाथ धीरे से हंसा, उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी। अब देर हो चुकी है हरिराम, मैंने प्रेत जगाया है, अब वो तेरे घर का हर दिया बुझाकर ही रहेगा। हरिराम रोते हुए घर लौट गया, लेकिन घर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। पूरे घर की दीवारों पर खून से अजीब तांत्रिक निशान बने हुए थे और एक कोने में सावित्री बिना पलक झपकाए बैठी थी। हरिराम ने उसे हिलाया तो उसने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसके मुंह से एक मर्दाना आवाज निकली, भैरवनाथ आ चुका है। अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो गई, दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। ऊपर वाले कमरे से राजू की इतनी दर्दनाक चीख आई कि हरिराम का खून जम गया। वो भागता हुआ ऊपर गया, लेकिन कमरा अंदर से लॉक था। अंदर से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, पापा बचाओ। हरिराम ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और जो उसने देखा उसके बाद उसकी चीख निकल गई। राजू हवा में लटक रहा था, उसकी आंखें उल्टी हुई थी और नीचे जमीन पर भैरवनाथ काला तिलक लगाए मंत्र पढ़ रहा था। कमरे में जलती हुई लाश की बदबू थी और दीवारों से काले खून बह रहे थे। हरिराम भैरवनाथ की तरफ भागा, लेकिन वो अचानक हवा में गायब हो गया। राजू जोर से नीचे गिरा, लेकिन तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी। उस रात के बाद हरिराम पागल सा हो गया और फिर एक दिन गांव के बुढ़े पुजारी ने उसे सच बताया, भैरवनाथ तो 3 साल पहले ही मर चुका है। ये सुनते ही हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर भैरवनाथ मर चुका है तो उसके घर कौन आ रहा था? उसी रात हरिराम मशाल लेकर हवेली को जलाने निकल पड़ा। अमावस्या की काली रात, शमशान के आसपास ठंडी हवा चल रही थी और दूर से मंत्रों की आवाज आ रही थी। जैसे ही हरिराम हवेली के अंदर गया, बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सिर्फ लाल दिए जल रहे थे और उनकी रोशनी में दीवारों पर अजीब साए हिल रहे थे। हरिराम धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके पैर किसी चीज से टकराए। नीचे आधी जली हुई इंसानी हड्डियां पड़ी थी। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई। हरिराम ने ऊपर देखा, सीढ़ियों पर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें सफेद। भाग जा हरिराम, वो आ रहा है। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गई। तभी पूरी हवेली में एक खौफनाक हंसी गूंजी। हरिराम ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। अंधेरे के बीच भैरवनाथ खड़ा था। उसका चेहरा आधा गला हुआ था, शरीर पर जली हुई चमड़ी लटक रही थी और उसके हाथ में एक जलती हुई इंसानी खोपड़ी थी। मौत को कोई जला नहीं सकता हरिराम, इतना कहकर उसने अपना हाथ हवा में उठाया और अचानक शमशान से अजीब साए हवेली के अंदर आने लगे। कुछ बिना सर के थे, कुछ आधे जले हुए थे और कुछ के शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। हरिराम डर के मारे चीखने लगा। वो भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ काली दीवार थी। भैरवनाथ धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, जिस दिन तूने मेरी बेइज्जती की थी उस दिन तूने अपनी मौत लिख दी थी। हरिराम रोते हुए उसके पैरों में गिर गया, लेकिन भैरवनाथ ने उसका गला पकड़ लिया। हरिराम तड़पने लगा। हवेली की दीवारों पर लटकी लाशें एक साथ हिलने लगी। उनकी आंखें खुल गईं और वो एक साथ हंसने लगे। तभी हवेली के बीच रखा बड़ा दिया फट गया और पूरी हवेली में आग लग गई। हर तरफ लाल शोले भड़कने लगे, लेकिन भैरवनाथ आग के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। हरिराम किसी तरह टूटी हुई खिड़की से बाहर कूद गया, लेकिन बाहर पूरा शमशान काले सायों से भरा हुआ था। जलती हुई लाशें उसकी तरफ देख रही थी।
हरिराम पागल की तरह भागता रहा और पूरी रात उसकी चीखें शमशान में गूंजती रही। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली जलकर राख हो चुकी थी और शमशान के बाहर हरिराम की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरा डर से टेढ़ा हो चुका था और उसके सीने पर खून से लिखा था, तांत्रिक का बदला। उस दिन के बाद मधोपुर गांव में खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया। हरिराम की मौत के बाद लोगों ने शमशान के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया। सूरज ढलते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता, घरों के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते और रात होते ही हर गली में अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लेकिन डर की असली शुरुआत तो अब हुई थी। हरिराम की मौत के कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने अजीब चीजें नोटिस करना शुरू किया। रात को शमशान की तरफ से मंत्रों की आवाज आती, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी आदमी के चीखने की। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने काले कपड़ों वाला आदमी जलती हुई मशाल लेकर जंगल में घूमते देखा है। जो भी उस आदमी के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। एक रात गांव का चौकीदार रामलाल अपनी ड्यूटी कर रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसने दूर शमशान की तरफ एक जलती हुई मशाल देखी। पहले उसे लगा कि आदमी होगा, लेकिन धीरे धीरे वो मशाल उसकी तरफ बढ़ने लगी। रामलाल ने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वो मशाल पास आई, रामलाल का खून जम गया। मशाल पकड़ने वाला आदमी कोई और नहीं, भैरवनाथ। उसका आधा चेहरा गला हुआ, आंखें सफेद और मुंह से काला खून टपक रहा था। रामलाल डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। भैरवनाथ धीरे से हंसा और एक भयानक आवाज में बोला, बदला भी पूरा नहीं हुआ। अगली सुबह रामलाल की लाश शमशान के पास मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके गले पर गहरे उंगलियों के निशान बने हुए थे। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग समझ गए थे कि भैरवनाथ की आत्मा अब भी जिंदा है। गांव के बुढ़े पुजारी ने सबको मंदिर में बुलाया और कहा, यह सिर्फ एक प्रेत नहीं, ये श्रापित तांत्रिक है। जब तक इसका अंत होगा ये गांव में मौत बनाता रहेगा। लेकिन उसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ दिन बाद गांव में अजीब मौत का सिलसिला शुरू हो गया। कभी किसी की लाश पेड़ से लटकी मिली तो कभी कि कोई आदमी रात भर चीखने के बाद सुबह मरा हुआ मिला। हर लाश के पास एक ही बात लिखी होती थी, तांत्रिक का बदला। धीरे धीरे लोग मधोपुर छोड़कर जाने लगे कि कुछ ही महीनों में पूरा गांव आधा खाली हो चुका था। एक रात गांव के पुजारी ने फैसला किया कि वो भैरवनाथ की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो कुछ लोगों के साथ शमशान पहुंचा। उनके हाथ में मशाल, गंगाजल और मंत्र की माला थी। शमशान में उस रात इतना घना कोहरा था कि सामने खड़ा इंसान भी मुश्किल से दिख रहा था। जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुंचे, अंदर से जोर जोर की हंसी गूंजने लगी। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अंदर से इतनी तेज आवाज आई कि सारी मशाल एक साथ बुझ गईं। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उस अंधेरे में दो सफेद आंखें चमकी, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। भैरवनाथ की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। अचानक हवेली के अंदर से लाशें घसीटने की आवाज आने लगी। पुजारी डर के मारे मंत्र और जोर से पढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके साथ आए लोग एक एक करके हवा में उछलने लगे। किसी का गला दब रहा था, कोई दीवार से टकरा रहा था और कोई डर के मारे पागल हो चुका था। पुजारी ने हिम्मत करके गंगाजल भैरवनाथ की तरफ फेंका। गंगाजल उसके शरीर पर गिरते ही वो जोर से चीखा और पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से काला खून बहने लगा। भैरवनाथ गुस्से में दहाड़ता हुआ बोला, अगर मैं बर्बाद हुआ तो ये पूरा गांव भी मेरे साथ बर्बाद होगा। इतना कहकर उसका शरीर आग में जलने लगा। हवेली के अंदर जोर जोर से धमाके होने लगे। पुजारी और बाकी लोग जान बचाकर बाहर भागे। कुछ ही सेकंड में पूरी हवेली आग के समंदर में बदल गई। आसमान में इतनी भयानक चीख गूंजी कि पूरा जंगल कांप उठा। उस रात के बाद भैरवनाथ कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन मधोपुर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। आज ही वो गांव आधा खाली पड़ा है। शमशान के पास आज भी कोई नहीं जाता और गांव के लोग कहते हैं, अमावस्या की रात जंगल के अंदर से कभी कभी एक आवाज आती है, बदला अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप एक रात मधोपुर के उस शमशान में बिता सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात को अकेले बाहर मत निकलिए।